रुदन करने लगी। हे लता पता तुम ही बताओ कृष्ण कहाँ मिलेंगे, हे यमुना तुम बताओ मनमोहन कहाँ मिलेंगे, हे तुलसी तुम ही बताओ नंद नंदन कहाँ मिलेंगे, हे श्याम सुंदर आप ही बताइए कृष्ण कब मिलेंगे। प्रिय भक्तों, जैसा कि आपने अभी सुना कि भक्तों ने अपना दान गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में पहुंचाया है, तो ऊना हिमाचल प्रदेश से सभी सेवाओं के लिए गुप्त दान में किसी भक्त ने हिमाचल प्रदेश से सभी सेवाओं के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग किया है। और हीरा सिंह नीरू जी 25वीं शादी की सालगिरह पर माताओं को सेवा भेज रहे हैं और गौ सेवा के लिए आप 26,000 रुपये, और सरस्वती बाई अजय आल सिंह नांदेड़ से आप 25,000 रुपये का योगदान दे रहे हैं। भगवान समझ गए कि गोपियों को अहंकार आ गया है, हम बड़ी सुंदर हैं। जब गए सारी गोपियां रोने लगीं, तुम ही बताओ कृष्ण कहाँ हैं, तुलसी यमुना तुम ही बताओ मनमोहन कहाँ चले गए। सारी गोपियों ने गोपी गीत गाया, हे श्याम सुंदर गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा। गोपियों ने श्याम सुंदर से कहा, हे नंद नंदन सारी गोपियां रुदन करने लगी, हे श्याम सुंदर हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियां मानो विरह की अग्नि में जल जाएंगी, मानो प्राण निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। जब तक हम भगवान के लिए तड़पेंगे नहीं, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब गोपियों ने भगवान से कहा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वे साक्षान् मन्मथः। आज भगवान गोपियों की पुकारने पर प्रकट हो गए, सामने खड़े हो गए। गोपियों का अहंकार भी मिटा, भगवान की प्राप्ति हुई, चरणों में गिरी। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। पश्चात भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अरिष्टासुर का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी वृंदावन आए।
और भगवान को लेकर के चले। केसी और व्योमासुर का उद्धार किया और जब अक्रूर जी चले हैं, गोपियों को समझाया 2 दिन बाद आ जाऊंगा, कहकर भगवान चले गए। गोपियां रो रही हैं, अहो विधातस्तव ना क्वचित दया संयोज मैत्र प्रणयेन देहिना। तुझे दया नहीं आती विधाता, हमारे प्राण प्यारे को अक्रूर जी ले जा रहे हैं। गोपियां रोई हैं। देखिए गोपियों का प्रेम अद्भुत है। भगवान मथुरा पहुंचे हैं, धोबी पर कृपा, दर्जी पर और सुदामा नाम के माली पर कृपा करके, कुब्जा की कुंवर निकली थी उसका चंदन लेकर भगवान ने उस पर कृपा की। कुवलयापीड़ नाम के हाथी पर कृपा, उसे मार गिराया। चाणूर और मुष्टिक बड़े पहलवान योद्धा थे, भगवान ने दोनों को मार गिराया। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन, गर्गाचार्य जी ने भगवान को गुरु मंत्र दिया। पढ़ने उज्जैन गए, 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र जीवित करके दिया। जब भगवान आए तो उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। उद्धव प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे, चर्चा उद्धव जी की कल करेंगे आपसे। उद्धव जी वृंदावन गए गोपियों को संदेशा देकर, गोपियों के प्रेम में रमकर जब आए, श्याम सुंदर ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। उद्धव जी के अज्ञान की आंख खुल गई और भक्ति का रंग चढ़ गया। भगवान से जरासंध ने युद्ध किया। कुब्जा और अक्रूर के घर भगवान गए। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया, काल यवन आया, भगवान ने मुचकुंद के हाथों से मरवाया। आज भी मुचकुंद गुफा हिमालय के ऊपर, व्यास गुफा के ऊपर आज भी मुचकुंद गुफा है। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया, 18वीं बार जरासंध से युद्ध हुआ। भगवान मैदान छोड़कर भागे, नाम पड़ा रण छोड़। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, जरासंध ने आग लगाई। भगवान द्वारिका पहुंचे, जहां भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। द्वारिकाधीश बच्चों से हुआ तो ममता बन गई। कहते हैं बच्चों से बड़ी ममता है, बड़ा मोह है ना। यदि बच्चों से प्रेम हुआ तो ममता, वो प्रेम ममता बन गया। और प्रेम यदि खुद के शरीर से हो गया तो प्रेम मोह बन जाता है। मोह बड़ा, कहते हैं ना व्यक्ति बड़ा मोह में उलझा है, मतलब उलझ गया संसार में, अपने आप में। प्रेम यदि स्वयं से हो जाए, शरीर से हो जाए तो मोह बन जाता है। और सोचो वही प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम तो प्रेम है। आकाश से जब पानी गिरता है तो पानी तो बिल्कुल पानी ही होता है, बिल्कुल एक सा। पर वही पानी की बूंद जब गंगा में गिरती है तो पानी की बूंद गंगा, और नाले में गिरती है तो नाला। और याद रखिएगा, जब पानी की बूंद, स्वाति नक्षत्र का पानी जब गिरता है समुद्र में, सीपी में, तो वही पानी की बूंद सीपी में गिरे तो मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का पानी सर्प भी पीता है। वही पानी यदि सर्प के मुख में चला जाए तो वो जहर बन जाता है। पानी वही है, पात्र बदल गया। पानी वही है, पानी तो बारिश का है, पर सीपी को मिला तो मोती बन गया वही पानी, और सर्प को मिला तो जहर बन गया वही पानी। पानी तो पानी है, पात्र बदलते गए। उसी प्रकार प्रेम तो प्रेम है। पत्नी से करोगे तो वासना हो जाएगी, काम हो जाएगा। बच्चों से करोगे तो ममता हो जाएगा वो प्रेम। पैसों से करोगे तो लोभ हो जाएगा वो प्रेम। शरीर से करोगे तो मोह हो जाएगा वो प्रेम। और भगवान से करोगे तो भक्ति हो जाएगा वो प्रेम। प्रेम प्रेम ही है, पर पात्र बदलते गए तो उसकी स्थिति बदलती गई। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको प्रेम किससे करना है। आप अपने प्रेम को वासना बनाना चाहते हैं तो संसार से प्रेम कीजिए, और अपने प्रेम को भक्ति बनाना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम कीजिए। हम ये नहीं कहते कि संसार के लोगों को प्रेम ना कीजिए, कीजिए। 100 में से 90% प्रेम भगवान से करो और 10% संसार के लोगों को दे दो, बांट दो। हम तो कहते हैं 100 की 100% प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों की, संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। संसार के लोग तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं समझते।
अरे संसार के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, वो भी इसलिए कि तुम कमाते हो। तुम कमाना बंद कर दो, दुत्कारने लगेंगे लोग। आज कमाते हो, सहारा हो, तो लोग सिर पे बिठाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं। कोई प्रेम नहीं करता तुमसे। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे पैसे से जगत को प्रेम है। प्रेम भगवान से करो। संसार प्रेम के योग्य नहीं है। संसार बड़ा ठग है, तुम्हारा यूज करना जानता है बस। इससे ज्यादा संसार की स्थिति कुछ नहीं है। एक बात बताओ, पति मरता है तो पत्नी रोती है, पति मर जाए तो पत्नी रोती है। जरा पूछो कि पत्नी क्यों रोती है? पत्नी कभी इसलिए नहीं रोती कि मेरा पति मर गया। पत्नी हमेशा इसलिए रोती है कि अब इनके बाद मेरा पालन कौन करेगा। मतलब चिंता मरने के बाद मरने वाले की चिंता नहीं है, अपने पालन की चिंता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब तुम्हारे मरने का कोई गम नहीं है। तुम चले गए तो तुम्हारे बाद उनका क्या होगा, इसलिए जमाना रोता है। और तुमको लगता पत्नी रो रही है। पत्नी इसलिए नहीं रो रही है कि तुम चले गए, पत्नी इसलिए रो रही है कि तुम्हारे जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। वो अपने स्वार्थ के कारण रोती है। बेटा मर गया तो माँ रोती है। माँ इसलिए नहीं रोती कि बेटा मर गया, बल्कि माँ इसलिए रोती है कि मेरे बेटा मर गया, अब मुझे बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, कौन सहारा देगा। मतलब सबके रोने के पीछे स्वयं का अपना अपना स्वार्थ है। सच्ची कहता हूं, बात सत्य है पर कड़वी है। सारी दुनिया केवल स्वार्थी है। कोई नहीं रोता तुम्हारे लिए। तुम आज मर जाओ, क्या पड़ी है किसको। जमाना अपने स्वार्थ के लिए रोता है। बेटा मर जाए तो बाप इसलिए रोता है मेरा सहारा कौन बनेगा, और बाप मर जाए तो बेटा इसलिए रोता है कि मुझे कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। सारी दुनिया अपने स्वार्थ से रोती है और हमें ये लगता रहा हमारे लिए रो रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं। इसलिए कहता हूं संसार में प्रेम ना बांटो, प्रेम भगवान से करो। संसार को स्वार्थ है पैसों का, पैसे देते रहो देते रहो देते रहो। ये संसार के लोग पैसे से खुश रहते हैं। ये संसार के लोग हैं, केवल स्वार्थ करना जानते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थी हैं, केवल स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं, अपना अपना केवल स्वार्थ। इसलिए बहकावे में ना जाना संसार के। सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में कीजिए। भगवान से लव इज गॉड, गॉड इज लव। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम भगवान से कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अपनी जिम्मेदारियां ना निभाओ। जिम्मेदार बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारियां बराबर निभानी चाहिए। पर बाहर से जिम्मेदारियां निभाओ, कर्म करते रहो, पर अंदर से प्रेम भगवान में ही रहे। आप केवल प्यार भगवान से करें, बाहर से आप सारी जिम्मेदारियां निभाइए। क्योंकि संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। तुम जबरदस्ती अपना प्रेम जैसा हीरा इन संसार के लोगों को देकर बर्बाद करते हो। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है। और वो भी इसलिए कि कमाते हो। इसलिए एक मां के दो बेटे होते हैं। जो बेटा ज्यादा कमाता है ना, मां उससे ज्यादा प्यार करती है। जो बेटा कम कमा, मां भी स्वार्थी होती है। जो बेटा ज्यादा कमाता है, मां उससे ज्यादा प्यार करती है। मेरा बेटा ले हलवा बना के खवाती है, ले ले, ले। वो कमाता नहीं है तो बासी रोटी पकड़ा देती है, खा, इसी लायक है तू निठल्ला बैठा रहता घर में। कोई नहीं करता प्यार। तुम्हें लगता है प्यार प्यार प्यार, कहां तुम अपना प्यार संसार में लुटा रहे हो। ये संसार के लोग तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं, तुम्हारे प्यार को रौंद कर मिट्टी में मिला देंगे। कान खोल कर सुन लो, भगवान से प्रेम कर लेना कल्याण। मीराबाई ने प्रेम किया भगवान से, आज तक अमर है। मैं भी चाहता हूं कि मीरा जैसी गति मेरी हो जाए। अमर हो गई वो भगवान। नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करके अमर हो गए। और तुम लोग अभी बेटा बेटी, नाती पोता, पत्नी और पति से प्यार करने में लगे हो। तुम्हारे जैसे कितने मर गए संसार में आकर, संसार के लोगों से प्यार करते करते। अपनी बर्बादी अपने हाथ से लिख रहे हो। प्रेम केवल गोविंद से करो।
जगत के पालनहार से प्रेम करो, अमर हो जाओगे, उससे प्यार कर लोगे तो। तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अंत में उस पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यार हमसे करते हो, इतना प्यार राम से करते, भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के इस वचन को गुरु मंत्र मान लिया और उस दिन से भगवान से जितना प्रेम पत्नी से था, बस थोड़ा सा टर्न कर दिया, वो प्रेम भगवान से हो गया। जितना प्रेम तुम संसार के लोगों से करते हो, इतना प्रेम भगवान से करना सीख लो। भगवान ही प्रेम का मूल्य दे सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। पत्नी है सो पत्नी का पालन करो, पुत्र है सो पुत्र का देख रेख रक्षण करो, सब करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब दो संस्कार इत्यादि, पर भीतर से भगवान के हो जाओ, भीतर से कृष्ण के बने रहो। अरे भाई, संसार से व्यवहार कैसा हो? सुनो, आपने कभी फ्लाइट में यात्रा की है? फ्लाइट में जब आप बैठते हैं ना, उड़ती है फ्लाइट, एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो वहां एरोप्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं, काम करने वाले, कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। आप बुलाइए, वहां एक बटन होती है, उसको दबा दीजिए ना तो तुरंत मैडम आती है, सर क्या चाहिए, सर बताएं क्या चाहिए। आप कहोगे पानी चाहिए, तुरंत पानी लाके देगी। आप कहोगे हमें बिस्किट चाहिए, बिस्किट। आप कहेंगे तुरंत कॉफी चाहिए, कॉफी। आप कहेंगे चाय, चाय। आप बटन दबाइए, इशारा कीजिए, लोग आएंगे, आपके पास आएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। पर कितनी देर? जब तक फ्लाइट उड़ रही है। फ्लाइट लैंड कर जाती है, जब उतर जाती है तो वो आपकी सेवा करते हैं, पर आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप सिर्फ 2 घंटे के मेहमान हैं। जैसे व्यवहार उन लोग करते हैं, जैसे आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, बड़ी होटलों में जाएंगे ना, तो वहां आपका सामान उठाने वाले लोग होंगे, सर आइए आइए, सामान उठाएंगे, सामान धरेंगे, सर क्या चाहिए, समोसा, ये समोसा, पकोड़े, ये पकोड़े, पराठे, ये पराठे, जो बोलोगे सब आएगा। आपकी खूब सेवा होगी, पर याद रखना, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं ना, वो आपकी सेवा करते हैं पर आपसे प्रेम नहीं करते। हाँ या ना? वो आपकी सेवा बराबर करेंगे, आपके सिर पे दर्द है मालिश भी करेंगे, पांव में तेल भी लगाएंगे, पर आपसे प्रेम नहीं करेंगे। बस इन लोगों से सीखो, इन लोगों से ये सीखो कि आप भी संसार की सारी सेवा करो, पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, माता की, पिता की, जो कहते हैं सब करो, सबकी इच्छाएं पूरी करो, पर प्रेम मत करो इनसे, प्रेम भगवान से करो। भगवान से प्रेम करोगे, कल्याण होगा। ये जान लो कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, अपने तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण मेरे हैं, बस इनके सिवा कोई मेरा नहीं है। इसलिए तो गोपियां गा रही हैं, गोपियां कह रही हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान से प्रेम गोपियां करती हैं। उद्धव जी कहते हैं, अच्छा मैं जाता हूं, आज उद्धव जी ज्ञानी हैं और आज ज्ञानी प्रेमियों के पास चले गए। उद्धव को लग रहा है मैं ज्ञानी हूं, मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कोई नहीं है। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन,
जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, सुलझाए तो दुपट्टा फट गया। पूछा गया क्यों? कांटो तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया? हाँ, क्यों फाड़ दिया? कांटों ने कहा तुम ज्ञान की पोथी लेकर आए हो और जैसे हमने तुम्हारा दुपट्टा फाड़ा है, हमारी गोपियां तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ देंगी, क्योंकि ये ज्ञान की नहीं, ये तो प्रेम की नगरी है। ये वृंदावन ज्ञान की नगरी नहीं है। यहां ज्ञानी नहीं, यहां प्रेमी रहते हैं, प्रेमी। और सबसे बड़ा प्रेम ही ज्ञान है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ही ज्ञान है। और ज्ञान होकर भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ तो वो ज्ञानी नहीं, वो मूर्खता है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है जो ज्ञान भक्ति के बिना, प्रेम के बिना हो। मैं बहुत ज्ञानी हूं पर प्रेम ना करूं भगवान के श्री चरणों में तो मेरे ज्ञान का क्या अर्थ है? इसलिए केवल प्रेम कीजिए, केवल प्रेम। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। बताइए माता शबरी ने कौन सा पाठ पढ़ा था, कौन सी विद्या पढ़ी थी? क्या माता शबरी कोई विद्वान थी? क्या वेद पुराण पढ़ना जानती थी? अरे माता शबरी ज्ञानी नहीं थी, माता शबरी प्रेमी थी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम भगवान से करती थी माता शबरी और प्रेम किया। जवानी गुजर गई इंतजार में, भगवान का इंतजार कर रही हैं। कब आएंगे मेरे राम, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। कौआ डाल पर बैठता तो बोलती माता शबरी, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो कौआ से क्यों पूछ रही हो? बोले कौआ ऊपर बैठा है, ऊपर बैठकर दूर तक देख सकता है। राम जी आ रहे होंगे तो मुझे सूचना देगा, मैं इंतजार कर रही हूं। तब शबरी कहती, जब राम जी का कोई संदेशा नहीं मिला तो शबरी उदास होकर बैठी और माता शबरी कह रही हैं, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे,
शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? बोले राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। माता शबरी इंतजार रोज झाड़ू लगाती, बस आंखें भी अरे बुढ़ापे में कम दिखता है। शबरी रोती, हे राम आ जाओ, मेरी आंखों में दिखना बंद हुआ और तब आए तो मैं आपको कैसे देखूंगी। आंखों की रोशनी जा रही है राम आ जाओ, कहीं आंखों ने देखना छोड़ दिया और तब आए तो मैं कैसे देखूंगी। राम आ जाओ, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जा उद्धव, तुम जानती हो मैं जिंदा क्यों हूं? उद्धव ने कहा मां मैं नहीं जानता। मां यशोदा ने कहा बेटा, उसने जाते वक्त कहा था कि मां मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। मैं अभी तक इसलिए नहीं मरी उद्धव कि मैं मर गई और मेरा कृष्ण 2 दिन बाद आया तो फिर वो मां कहकर किसे पुकारेगा? माखन मांगेगा सो कौन देगा? इसलिए मैं अभी तक मरी नहीं हूं। उद्धव बस तू इतना बता दे कि वो आएगा कि नहीं। यदि नहीं आए सो मैं शरीर छोड़ दूं, जी कर क्या करूंगी। अब तो हमारा ये शरीर हमें भार लगने लगा है, कृष्ण के बिना ये जीवन भार है। जैसे जब पति होता है ना तो स्त्री का श्रृंगार श्रृंगार होता है। पति है तो उसके मांग में सिंदूर भी अच्छा लगता है, गले में बढ़िया हार भी अच्छा लगता है, बाजूबंद भी और चूड़ियां भी अच्छी लगती हैं। पर जब पति चला जाता है संसार छोड़कर तो पतिव्रता नारी जो होती है वो श्रृंगार नहीं करती। किसी ने पूछा क्यों? कल तक तो बहुत सज धज के खड़ी रहती थी, आज पति नहीं है तो श्रृंगार क्यों नहीं किया? उस स्त्री ने कहा जब पति था तो श्रृंगार शोभनीय थे, वो आभूषण पहनकर मैं और भी सुंदर लगती थी, पर जब से पति गए हैं तो वो आभूषण मेरे लिए अब तो केवल भार बन गए हैं। वो आभूषण मेरे लिए केवल भार बन गए हैं। जैसे पति के जाने के बाद आभूषण भार हो जाते हैं, उसी के प्रकार भगवान के प्रेम के बिना ये शरीर एक भार है। आपने भगवान से प्रेम नहीं किया तो आपका शरीर एक बोझा है जो ढो रहे हो व्यर्थ का। भार मत ढोइए इस शरीर से, इस बुद्धि से, इस मन से भगवान से प्रीति कर लीजिए, भगवान से नाता जोड़ लीजिए। उद्धव जी कह रहे हैं मां मरना मत, वो कह के गए हैं
तो आएंगे। ये कहकर उद्धव जी वहां से चले। गोपियों ने भी यही कहा कि कहा था आऊंगा, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। एक सखी रोने लगी, सुनो कह के गए थे, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। जब गोपियों ने कहा ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी। जब गोपियों का ये प्रेम उद्धव ने देखा तो उद्धव ने कहा, गोपियों हम तुम्हें ज्ञान की बात बताते हैं, उस ज्ञान पर चलो, तुम्हारा दुख जरा कम होगा। तब गोपियों ने उद्धव से कह दिया, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं।
आए थे ज्ञान समझाने, गोपियों ने प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया, उद्धव जी चारों कोने चित्त हो गए। ब्रज रज में लौटने लगे, ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी व्रज रज में लौटने लगे, राधा रानी के चरणों की रज माथे पर सजाया। आज उद्धव को ज्ञान बहुत मिला, पर आज प्रेम का जब तत्व समझ में आया, तब उद्धव जी को अपना ज्ञान फीका सा समझ में आया। वृंदावन गए, वो मथुरा गए, कन्हैया का हाथ पकड़ के कहा, कन्हैया असली प्रेमी गोपियां आपकी वृंदावन रहती हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? हाथ पकड़ कर ले जाने लगे। तब श्याम सुंदर के हृदय में सारे ब्रजमंडल का भगवान ने दर्शन कराया। उद्धव का अज्ञान मिट गया। उद्धव ने कृष्ण को और वृंदावन को दो समझ रखा था, जबकि वृंदावन ही कृष्ण है और कृष्ण ही वृंदावन। भगवान का हृदय श्रीधाम वृंदावन है, इसलिए इस धरती पे रहना सबसे उत्तम है। प्रिय भक्तों, उद्धव जी को लेकर भगवान द्वारिका गए, जहां रुक्मणी से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से, भगवान के प्रथम पुत्र हुए। हाँ, श्री भगवान नीरे गारे सा। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र का नाम हुआ है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का विवाह सम्रासुर को मारने के लिए रति से हुआ और सम्रासुर को मार के आप आए हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं और आपने तो बस एक ही विवाह की चर्चा की। हाँ, तो कहा सुनो हम आपसे आगे के विवाह की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करेंगे सुनिए। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जाम्बवंत की जो बेटी है, कैसे इनसे विवाह हुआ बताओ? तब कहा कि जाम्बवंत जी त्रेता युग वाले जाम्बवंत हैं। इन्होंने भगवान राम से कहा मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा मैं एक पत्नी व्रता हूं, अगले जन्म में करूंगा। वही जाम्बवंत की बेटी इस जन्म में भगवान से दूसरा विवाह करती हैं। अच्छा, जाम्बवंत जी से भगवान